जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं बात करने जा रहा हूँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वीडियो मैंने इनके बारे में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी बनाने के लिए बताने के लिए बनाया तो आप गलत हैं। मैं इनके बारे में कुछ भी वो नहीं बताने जा रहा हूँ जो लोग पहले से जानते हैं। कोई कम जानता, कोई ज़्यादा जानता, लेकिन लगभग इनके बारे में सभी कोई जानते हैं। अब इनके बारे में नए बाबाओं को लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। मैं उस कंट्रोवर्सी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो पहली कंट्रोवर्सी पर मैं आता हूँ, जो है स्कॉन टेम्पल से रिलेटेड। स्कॉन टेम्पल के जो मुख्य स्पीकर हैं, हालांकि इस मामले में मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्कॉन टेम्पल और उसके जो अनुयायी हैं वो स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का सम्मान करते हैं, और ये उन्होंने इस घटना से साबित भी किया है। अब घटना क्या है वो बताने जा रहा हूँ। ऐसा सुनने में आया, डिबेट चल रही थी लीला प्रभुपाद जी के बारे में, क्योंकि बहुत लोग उनके वीडियोस देखते हैं, मैं भी उनके बहुत वीडियोस देखता हूँ। तो बहुत छाए हुए रहते हैं इस्कॉन के। इस समय पर वो मुख्य प्रवक्ता और स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के बारे में जो टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि ये संत नहीं थे। अब बताए क्यों नहीं थे संत, ये महापुरुष क्यों नहीं थे, अच्छे भक्त क्यों नहीं थे? बोले ये मछली खाते थे, मांस खाते थे, इसलिए ये संत नहीं है। तो इस तरह से उनका बयान आया। इस पर उनको स्कॉन टेम्पल के जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, उन्होंने उन्हें पनिश भी किया। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि उनको क्या पनिशमेंट मिली है, लेकिन कम से कम पनिश किया। तो इससे एक बात तो निकल के आई कि चलिए स्कॉन टेम्पल वाले कम से कम किसी महापुरुष का या फिर किसी अच्छे भक्त का या किसी अच्छे संत का सम्मान करते हैं। अब आगे की कंट्रोवर्सी में बढ़ते हैं, जिस पर मेरा वीडियो केंद्रित होने जा रहा है। ये एक छोटी सी घटना थी जो मैंने बता दी। मेरा वीडियो इस बारे में है कि श्री अभी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित और बहुत प्रकांड विद्वान, कुछ ज़्यादा ही प्रकांड विद्वान है, श्री श्री जितने भी आठ लगाना है आप लगा लीजिएगा इस वीडियो में। मुझे नहीं मालूम कितने आठ लगते हैं, क्योंकि कोई 1000 आठ लगाता है, कोई 5000 आठ लगाता है। इनके साथ पता नहीं कितने आठ लगते हैं। इनके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, और उस पर मुझे मेरा खुद का क्रिटिसिज्म भी हुआ है, जिसमें मुझे बहुत मजा आया। इन्होंने पिछली कंट्रोवर्सी की थी मातृत्व को लेकर के, जिसमें इन्होंने कहा था कि बच्चे लैब में पैदा होने चाहिए, ना कि माँ की कोख में पैदा होने चाहिए। तो शायद आप समझ चुके होंगे मैं बात करने जा रहा हूँ आचार्य प्रशांत जी के बारे में। काफी मजेदार गुरुजी है। तो पिछली बार का धमाका खत्म नहीं हुआ था, उन्होंने एक नया धमाका कर दिया। उन्होंने उनके अनुयायियों ने क्वेश्चन पूछा कि स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, ये परमहंस जी परम ज्ञानी कहलाते थे, माता के अनन्य भक्त कहलाते थे, और जो स्वामी विवेकानंद थे वो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल कहलाते थे। उन्होंने शिकागो में कितनी बड़ी डिबेट की, हिंदुत्व को किस तरह से रिप्रेजेंट किया, ये सब जानते। इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो जब उनका कहा कि ये मटन खाते थे, आप इनके बारे में क्या टिप्पणी की करते हैं, क्योंकि वो तो वेगनशिप को प्रमोट करते हैं। शाकाहारी से भी वो एक लेवल आगे के हैं, वो दूध का भी परहेज करने के लिए कहते हैं। तो वहां पर उन्होंने कहा कि अगर वो स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामकृष्ण परमहंस के समय में होते, तो वो जाकर के उन्हें समझाते कि मांस खाना पाप है, मांस खाना गलत है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे मैं जो ट्रेंड की बात करना चाह रहा हूँ, ज्यादातर बाबाओं ने, आजकल के जो तथाकथित बाबा या संत और कथावाचक बन के फिरते हैं, उन्होंने एक सर्टिफिकेट देना चालू किया है कि भाई जो व्यक्ति वेजिटेरियन होगा, जो व्यक्ति वेजिटेरियन होगा वो भक्त होगा, और जो नॉन वेजिटेरियन होगा वो भक्त नहीं होगा। ये सर्टिफिकेट देना चालू कर दिया है।
यानी अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप भक्ति नहीं कर सकते, आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते, आप ज्ञानी नहीं हो सकते। भाई रावण भी तो बहुत बड़ा ज्ञानी था। वो तो राक्षस पद्धति को फॉलो करता था, वो तो राक्षस धर्म को फॉलो करता था, भले वो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था। तो क्या कह सकते हैं, क्या मांस खाने वाला कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता? इसके लिए सबसे बड़े उदाहरण हमारे स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या वो स्वामी विवेकानंद से भी ज्यादा ज्ञानी हैं? पिछली बार जब आचार्य प्रशांत को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था तो उनके फॉलोअर्स ने मुझे ये कहा था कि मेरे ज्ञान का स्तर बहुत कम है। अब पता चल रहा है वाकई में मेरे ज्ञान का क्या, स्वामी विवेकानंद के ज्ञान का स्तर बहुत कम है। और स्वामी मतलब हमारे आचार्य प्रशांत जी के ज्ञान का स्तर बहुत बहुत मतलब कुछ हद से ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, इतना ज्यादा है। और यहाँ पर जो परमहंस की उपाधि दी गई स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, जो साक्षात माता काली से बात करते थे, उन्हें मछली का मांस का भोग लगाया करते थे और माता उसे स्वीकार करके प्रेम पूर्वक खाया करती थी। तो वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भी ज्यादा ज्ञानी है। इसके लिए मैं आचार्य प्रशांत के पक्के जो फॉलोवर है, पक्के वाले, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि वो इतने ज्ञानी हो गए हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ओम आइम हीम क्लीम, ये तीनों देवियां एक ही हैं। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तीनों के ज्ञान में कोई फर्क नहीं है। भले ज्ञान की देवी सरस्वती कहलाती हैं और शक्ति की देवी महाकाली कहलाती हैं। महाकाली आदिकाल से इस धरती को चलाती आ रही हैं, देखती आ रही हैं, उनके संचालक है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि माता महाकाली ने जो कि समझाया नहीं, क्या नहीं समझाया, रामकृष्ण परमहंस को कि मांस खाना पाप है, वो समझ हमारे श्री श्री पता नहीं कितने आठ हैं, जो भी हो जोड़ लीजिएगा, हमारे आचार्य प्रशांत जी के पास इतना अधिक ज्ञान आ चुका है कि वो माता महाकाली से भी ज्यादा ज्ञानी है। यदि अगर मांस खाना गलत होता तो माता महाकाली को बताना चाहिए था, रामकृष्ण परमहंस को, स्वामी विवेकानंद जी को, कि भैया मांस खाना गलत बात है। मैं यहाँ कोई डिबेट ये नहीं करना कि मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मैं वेजिटेरियन हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं वेजिटेरियन हूँ। लेकिन यहाँ आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता, या वो भक्त नहीं हो सकता, या वो महान नहीं हो सकता। तो ये मैं आचार्य प्रशांत जी से एक सवाल भी पूछता हूँ, उनके भक्तों से भी। मैं जानता हूँ कि शायद अभी वो इस बात पर कोई टिप्पणी करे। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस डिबेट को हम और आगे ले जा सके। पिछली बार तो उनके भक्तों ने यानी उनके फॉलोअर ने कुछ भी ऐसा जवाब नहीं दिया था जिसके एवज में मैं दूसरा वीडियो प्रति उत्तर के लिए बना सकूं। आशा है इस बार कोई ऐसा जवाब मिलेगा जिससे मैं इस डिबेट को आगे ले जा सकूं। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।